हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लेक्चर 1 कंप्लीट किया, उसके अंदर हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था किसके बारे में, अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में हमने डिस्कस किया नहीं है, बेसिकली जो पहला पार्ट था। क्लियर है? हम सिर्फ सम्स चालू करने के लिए जितना थियरी हमको ज़रूरत था वो हमने किया, क्योंकि चैप्टर मोस्टली 11th स्टैंडर्ड में आपने लास्ट फाइनल अकाउंट्स पढ़ा होगा। तो अगर आपका वो चैप्टर किसी रीज़न से अगर छूटा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया है उतना आप बराबर अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि छूटने का कारण ही क्योंकि लास्ट देखो एग्जाम्स हुए नहीं है, कंडक्ट नहीं हुए, तो शायद आपने वो चैप्टर को सीरियसली पढ़ा नहीं होगा या आपका हुआ नहीं होगा। तो कोई भी रीजंस हो सकते हैं, अगर वैसी कोई दिक्कत है तो भी आप प्रॉब्लम मत लो। जितना मैंने बताया, क्योंकि मैं चालू ही वैसे कर रहा हूँ जितना प्रॉपरली क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत मैंने ध्यान दिया गया है। तो अब देखो हम पहले स्टार्ट करें क्या, इलस्ट्रेशंस। अब देखो आप अगर पूरा का पूरा आप ऐसा सोचो कि आपको अगर कुछ भी नहीं पता है तो भी आप यहाँ से भी आप देखना शुरू करोगे, मतलब लेक्चर 1 जो पहले हमने किया है और ये लेक्चर 2, अब वहाँ से भी देखना शुरू करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियरली अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो अब देखो सबसे पहले आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। अब हम इस पे हम क्या करेंगे, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम इसके अंदर क्या करेंगे और कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब देखो पहले सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं सब कुछ करेंगे। अब पहले मेरे को कुछ चीज़ें बतानी, वो चीज़ आप ध्यान रखो, अगर वो चीज़ें आपके दिमाग में है तो निकाल देना। जैसे कि जैसे हम ये सॉल्व कर रहे हैं, इसके अंदर आपको कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ कुछ चीज़ें आपको सिर्फ डॉट करने हैं जो जो मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे जैसे बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट, एसेट साइड, तो ये सब लिख के आप क्यों ख़राब कर रहे हो। आपको देखो इतना समय नहीं मिलेगा, आप जैसे एक आइटम पढ़ोगे आप उधर लिखोगे, बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। कोई आपको बताए कि आप पोस्टिंग कर लो, इधर बाजू में लिख लो, क्यों लिखना है आपको। मेरी बात ज़रा समझो ना, हमको एग्जाम में मैं कैसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एग्जाम में बैठे हो, मतलब मैं खुद बैठा हूँ, मेरे को जो जो दिक्कत आएगी ना मेरे को वो सॉल्व करनी है। आपकी सिखाने के लिए आपको सिखाना नहीं है, मेरे को आपको सिखा के इसका जो समय है उसको रिड्यूस कराना है, क्योंकि सब में आप इसको कैसे कम समय में कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि मिनिमम 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है एक कंपलसरी। ये मैं पुराने पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, अब नया पैटर्न जैसा आएगा हमको क्लियर हो जाएगा, उसके लिए तो समय। तो फिलहाल 15 मार्क का समय आएगा, तो आप वहाँ पे 40-45 मिनट्स आप इन्वेस्ट नहीं करते कर सकते हो, बाकी का पेपर आपको कंप्लीट करोगे। तो देखो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है, अगर आप यहाँ पे लिखते रहोगे तो वो आप निकाल दो। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड चीज़ क्या बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम कुछ चीज़ें यहाँ पे मार्क करेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। और हम सॉल्व करने के दो तरीके इसको, एक या तो आप पहले पोस्टिंग चालू कर दो स्टार्टिंग से, पोस्टिंग मतलब क्या, जो आप यहाँ से उठाते हो और जहाँ जहाँ पे जाता है वहाँ पे लिखते हो। सेकंड, जो नीचे एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन है आप वो आप बाद में सॉल्व करते हो, तो मैं वैसे नहीं करता हूँ। अब देखो जब आप एग्जाम में जाते हो, आप फ्रेश हो, आपने समझ शुरू किया है, अब स्टार्टिंग में हो, बराबर क्रिकेट मैच आपने देखा होगा, तो स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, पावर प्ले, मतलब स्टार्टिंग के जो ओवर्स है वहाँ पे आप क्या प्लेयर्स अंदर है, तो आप फटाफट जो है ज़्यादा क्या है स्कोर कर लो रन्स। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका जो मेन जो क्रक्स है वो क्या एडजस्टमेंट है, तो पहले 10 मिनट में हमारा एडजस्टमेंट हो गया, तो बाद में बचा क्या है, पोस्टिंग और टोटलिंग। तो समझिए, तो कहाँ पे कितना प्लेस छोड़ना है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो क्लासरूम में, उनको पता है कहाँ पे कौन सी जगह आएगी क्या आएगी, वो उनको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू करो, तो पहला सम है तो आराम से थोड़ा सा समय लेना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ में सॉल्व करने बैठो। तो आपको फॉर्मेट पता है, आप पहले फॉर्मेट बना दो, यहाँ पे पॉज कर देना, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो पहले, फिर क्या बनाओगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, वो उसी के अंदर बन गया, तो पूरा एक पेज आपका ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस, और नेक्स्ट पेज क्या बनेगा आपका, बैलेंस शीट। ये चीज़ आपकी क्लियर है, उतना रेडी हो जाए उसके बाद हम शुरू करते। क्लियर है? तो आप तब तक पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना बना लो, उसको आपको फॉर्मेट पता है, नहीं है तो ये देखो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है आपके लिए, इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? और बैलेंस शीट एज ऑन, डेट्स वगैरह भी हम सब भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होगा, एक एक चीज़ें कैसे आपको बुक के अंदर प्रेजेंट करना है वो तक मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो आप कोई दिक्कत मत लो। अब देखो प्रेजेंटेशन हमारा कैसे रहेगा, जितने भी एडजस्टमेंट्स हम चालू करेंगे ना, एक पेन से हम फॉलो करेंगे। क्लियर है? उसी पेन से आप एडजस्टमेंट लिखोगे, मतलब समझो, सपोज आपको आया क्लोजिंग स्टॉक, तो पहली बार आया ना क्लोजिंग स्टॉक, तो वो कलर पेन से होगा, मतलब जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो कलर पेन से, और प्लस उसमें और एक कलर ऐसा जो कलर आपको जो डिफरेंट एडजस्टमेंट है, रेगुलर एडजस्टमेंट, नॉर्मल। क्लियर है? फिर जो फर्स्ट टाइम आएंगे वो एक अलग पेन से, तो जब आप 15 सम को एक साथ देखोगे आपको पता होगा कि ये वाले कलर वाले सम, कलर वाले एडजस्टमेंट मेरे को देखने हैं। पोस्टिंग तो वैसे ही सेम है, तो ये एग्जाम में ऐसे मत लिखना कलर वाले, एग्जाम में एक ही पेन होगा, ये आपके सीखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए हम लोग क्लासरूम में करते हैं, तो ये चीज़ आप अभी इस रूट से भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आपका ये रेडी होगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग एक में ही बन चुका है, और बैलेंस शीट। और ये जो ये है अपना कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग, देखो लिखा हुआ है, इसका 40% आप ट्रेडिंग रखोगे, 60% आप क्या रखोगे, अपना P&L अकाउंट। क्लियर? तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रीड करना। अब देखो क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपके पास एकदम नीट क्लीन रखना है। टेक्स्ट बुक में आप कुछ भी यूज़ करो, प्लीज़ पेंसिल यूज़ करना, हमेशा मैं बताता हूँ, बिल्कुल भी पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, दया एन नाम क्या है यहाँ पे, दया एन खाशमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पार्टनर से कोई दिक्कत नहीं है। इन द रेशो 3:1, रेशो क्या दिया हुआ है, सॉरी 1:1। अभी अगर ये रेशो नहीं होता तो हम क्या करते, 50% बांटते, फिर भी हम 1:1 में ही बांटते। अगर बोला था इन कैपिटल रेशो, जो रेशो में पैसा इन्वेस्ट किया ना, जैसे 1,60,000 1,20,000, उसको रिड्यूस करके हम रेशो एक पॉइंट कर देते, उसके हिसाब से करते। तो फिलहाल यहाँ पे 1:1 है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ये किसके हिसाब से करना है, फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। तो क्या क्या बनाना है हमको, ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है, और क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो इसका हमारे पास स्ट्रक्चर रेडी है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ना है मतलब क्या, एक गो थ्रू करना है, एक नज़र मारनी है, ताकि आपको पता चले कौन सा वर्ड आया तो कहाँ पे वो आया था। स्टॉक, बिल रिसीवेबल, वेजेस, सैलरी, सिर्फ रीड करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। सन्डी डेटर्स, बैड डेट्स, परचेज, मोटर कार, मशीनरी, ऑडिट फीस, सेल्स रिटर्न, फिर क्या है डिस्काउंट, फिर क्या है बिल्डिंग, कैश एट बैंक, फिर क्या है आपके पास इन्वेस्टमेंट। तो ये 10% इन्वेस्टमेंट जैसे ही आपको दिखा तो आपको यहाँ पे क्या कर देना, एक डॉट। अब यहाँ पे क्या बात हुई, हिडन एडजस्टमेंट। अब देखो मैं क्यों क्लासीफाई कर रहा हूँ आपको, हिडन एडजस्टमेंट होता है, जनरल एडजस्टमेंट होता है पता है। जनरल एडजस्टमेंट बोलेंगे तो हिडन एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए उसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो नॉर्मल रखो ना, क्यों क्लासिफिकेशन चाहिए, 10%, हाँ एडजस्टमेंट है, चलो एक डॉट कर दिया। एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स, ये कितने मंथ्स के लिए पे किया, ओनली फॉर 9 मंथ्स। एक्चुअल एक्सपेंस कितने होते हैं, फॉर एंटायर ईयर होता है, तो मतलब यहाँ पे हमको 3 महीना का एक्सपेंस ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे एक डॉट है, मतलब ये पूरा मैंने जब पढ़ा तो मेरे को क्या पता चला कि 2 जगह पे मेरे को सोचना है, तो उसको मैंने डॉट करके रख दिया। अब ज़रा देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व, कैपिटल, क्रेडिटर्स, आरडीडी। जब भी आपको क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स और आरडीडी दिखे तो आप सबसे पहला काम करोगे, ये रहा बैड डेब्ट्स, इस अमाउंट को सर्कल। जब भी बैड डेब्ट्स और आरडीडी आपको जब भी दिखेगा, आप क्या करोगे, सिंपल उसको सर्कल कर दोगे पेंसिल से, और कुछ लिखना नहीं है। फिर यहाँ पे आपको दिखा आरडीडी, इसको कर दिया सर्कल। अब मेरी बात समझना, जब ये एडजस्टमेंट करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बस एक्सप्लेन नहीं किया था, क्लियर है, जब वो हमने लेक्चर 1 में देखा था क्या, P&L अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट हम देख रहे थे, बैलेंस शीट देखा, वहाँ पे मैंने बात भी नहीं किया था। अब मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात की आपको, सिर्फ सिंपल इतना बताया, जब भी आपको बैलेंस शीट दिखे, सॉरी ट्रायल बैलेंस में आपको क्या दिखे, बैड डेब्ट्स, डेबिट साइड सर्कल, आरडीडी दिखे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स उसको बोलते हैं फुल फॉर्म, उसको सर्कल कर दो, ना कुछ लिखना है, ना कुछ अंडरलाइन करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे हिडन एडजस्टमेंट है तो वहाँ पे डॉट, और बैड डेब्ट्स पे सर्कल, आरडीडी पे सर्कल। या तो डिस्काउंट है, बराबर, डिस्काउंट कौन सा, ऑन डेटर्स, उसका कुछ प्रोविजन बना के रखा है, रिजर्व बना के रखा है, उसको सर्कल, तो जब आएगा तब। तो फिलहाल बैड डेब्ट्स और आरडीडी पे सर्कल हो चुका है। अब पढ़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज़ हाउ मच, 40। अभी एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। डेप्रिशिएट प्लांट एंड डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी, कितना, 5%, 3%। परसेंटेज पे भी दिमाग नहीं मत लगाओ, किस पे डेप्रिशिएशन है, बिल्डिंग पे, चलो ठीक है। एसेट साइड बिल्डिंग हमने पढ़ा था, कहाँ पे, ये रहा, तो यहाँ पे एक डॉट कर दिया। फिर क्या मिला था आपको, मशीनरी, तो आपने आके मशीनरी पे एक डॉट कर दिया। और ये साथ साथ में सॉल्व करो मेरे, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में आप पूरा देख लो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो साथ साथ में करेंगे। बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल ऑफ ₹3,000, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल देखो कहाँ पे होगा, डेबिट साइड। अब डिसऑनर हुआ, इसका इफेक्ट कहाँ पे जाता है, डेटर्स पे जाता है। मतलब ज़रा समझो पहले, डेटर्स से अगर मेरे को पैसा आना है तो वो पैसा नहीं आ रहा, मेरे को एक प्रॉमिस आ रहा है। तो सपोज मेरे को 10,000 रुपये आने थे, ठीक है, उसमें से एक जो पार्टी है उससे मेरे को 2,000 लेने हैं। वो क्या बोलता है, मैं तुमको बिल्स दूंगा, मतलब ठीक है ला। तो मैं क्या करता हूँ, डेटर्स से मेरे को 10,000 लेने थे, वहाँ पे मैं 2,000 लेस करता हूँ पहले, तो 8,000 मेरे को लेने हैं, और 2,000 कहाँ लिखता हूँ मैं, बिल्स रिसीवेबल में। तो वो तो दोनों एसेट साइड में ना, तो बैलेंस तो वही हुआ। जहाँ मेरे को 10 आने थे, अब मेरे को 8 कैश आएगा, 2,000 बिल्स में पैसा आएगा अब थोड़े समय बाद, क्लियर है। तो ये समझा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बिल रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर, मतलब वो पैसा आया नहीं है, तो आप बिल रिसीवेबल में से लेस करोगे और डेटर्स में बढ़ा दोगे। क्यों, क्योंकि जहाँ मेरे को 10,000 आने वाला था, मैंने बोला अब मेरे को 8 आएगा। क्यों 8 आएगा, क्योंकि 2,000 का बिल आने वाला है। अब वो बिल आने वाला नहीं है तो बिल तो कम कर दो, और 10 में 8 में 2 ऐड कर दो, तो क्या हो गया वहाँ पे 10। क्यों किया ये, क्योंकि पैसा जो बिल्स रिसीवेबल के रूप में आने वाला था वो अब आने वाला नहीं है, तो डेटर्स से हमको पैसा वसूल करना है, तो बढ़ा दिया, क्लियर है।
तो ये क्या हुआ, एक एसेट के अंदर ही एडजस्टमेंट हुआ है। तो ये वापस हम करेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे ये डॉट समझा क्यों, यहाँ पे मैंने बिल रिसीवेबल के साथ साथ एक और डॉट करेंगे यहाँ पे हम सन्डी डेटर्स। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़ा सा आपसे बात की। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या, गुड्स वर्थ 1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। ये पर्सनल यूज के लिए निकाला गया, मतलब क्या होगा, ये ड्राइंग्स नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब इसकी एंट्री किधर भी पास हुई नहीं है, तो हम पास करेंगे। अब सबसे पहले दया कौन है, पार्टनर है, तो ये कौन सा गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। एडजस्टमेंट अब तक मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, क्लियर। लेकिन आपने 11th में पढ़ा है, तो एक एक एडजस्टमेंट आएगा, हम सॉल्व करेंगे और आपको मैं लिस्ट पे लेके जाऊंगा, वहाँ पे भी हम कंप्लीट कर लेंगे और ज़रूरत भी नहीं, हमारे आंसर्स वैसे ही आते रहेंगे, क्लियर। चलो अब क्या, राइट ऑफ 1800 एज बैड डेब्ट्स, ठीक है भाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेंटेन आरडीडी एट 5% और डेटर्स। अगर क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स है एडजस्टमेंट में, तो ये कौन सा एडजस्टमेंट होगा, न्यू, हमेशा ध्यान रखना। और आरडीडी अगर है तो ये कौन सा आरडीडी होगा, न्यू आरडीडी। अब मेरी बात सुनो, बैड डेब्ट्स नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, न्यू बैड डेब्ट्स होता ही नहीं, न्यू आरडीडी नहीं होता तो जैसे आरडीडी नहीं होता तो हम बोलते न्यू आरडीडी नहीं है, तो सिर्फ न्यू बैड डेब्ट्स है, कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर जैसा था पोस्ट करेंगे खत्म करेंगे। तो ये जो भी एडजस्टमेंट होगा उसको क्या बोलोगे, न्यू। और जो आपका ये जो ऊपर आया ना, इसको क्या बोलोगे, ओल्ड। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम 2-3 बार लिखूंगा, आगे से मैं बंद कर दूंगा, क्लियर। तो सॉरी, ये क्या होगा, इसको क्या बोलोगे, ओल्ड आरडीडी। तो जो भी ट्रायल बैलेंस में होगा दैट इज ओल्ड, और जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेगा दैट इज न्यू। अब आपने ये चीज़ सीखी। अभी सपोज ये ओल्ड आरडीडी नहीं दिया होता ना, तो आप क्या करते, प्रॉब्लम ही नहीं है ना भाई, लिखो ही मत, ये लिखो ही मत ना, ये सर्कल करने का जरूरत नहीं, क्योंकि है ही नहीं, है इसलिए ओल्ड है, नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। चलो अब लास्ट एडजस्टमेंट कुछ है क्या हमारे पास, गुड्स ऑफ ₹6000 वेज सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई एंट्री यहाँ पे पास ही नहीं हुई है, हम पास करते हैं ना अभी, तो मतलब दो जगह पे कुछ भी नहीं हुआ है, हमको एंट्री पास करनी है। और एडजस्टमेंट में तो वैसे ही बोला गया था कितने इफेक्ट्स दो, तो ये जितने भी एडजस्टमेंट होंगे इसके आप कितने इफेक्ट्स पास करोगे, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट पास करोगे, 2 इफेक्ट्स, क्लियर। ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में आपके रख लो, पक्का। चलो अब बड़े सम्स की तरफ। अब सबसे पहले क्लोजिंग कितना है, स्टॉक 40,000। अब हम कहाँ पे इसका इफेक्ट जाएगा, सबसे पहले मेरे को बताओ, गुड्स बचा है ना, ईयर एंड में गुड्स बचा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा था कहाँ पे, क्रेडिट साइड दिखेगा, ये कहाँ पे दिखेगा आपको, जो 40% में जो बात होगी ना, ये आप नीचे लिखोगे लास्ट में। अभी देखो ये पहली बार आया एडजस्टमेंट, तो मैं लिखता हूँ कलर से, तो आप भी प्लीज़ कलर पेन यूज़ करना। चलो क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर। कितना लिखोगे, 40,000, 2 कॉलम में, इनर कॉलम और आउटर कॉलम। जब कोई एडजस्टमेंट होगे तब इनर कॉलम में आएगा, अदरवाइज कोई भी आने वाला नहीं है, सीधा का सीधा आउटर कॉलम में जाके 40,000, ये तो हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक के हमेशा 2 इफेक्ट। अब क्लोजिंग स्टॉक कौन से जगह पे जाएगा, दूसरा एसेट साइड। क्यों एसेट साइड जाएगा, क्योंकि वो स्टॉक, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो, आपके एडजस्टमेंट भी यहाँ पे कवर हो रहे हैं मेरे एक्सप्लेनेशन में। तो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, किसके बारे में बात हो रही, गुड्स के बारे में। अब नेक्स्ट किसके बारे में हम लोग बात करें, अभी स्टॉक बचा है ना ईयर एंड पे, तो ये हमारा क्या एसेट है। तो ये आप कहाँ पे लिखोगे, 7-8 लाइन छोड़ के क्रेडिट साइड लिख देना। बैलेंस शीट में कम से कम 10-12 लाइन छोड़ के नीचे क्या लिख देना, आप लिख दोगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना लिखोगे आउटर कॉलम में, दैट इज 40,000। चलो ये इससे हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट डेप्रिशिएट बिल्डिंग मशीनरी। तो सबसे पहले बिल्डिंग को ही पकड़ते हैं, कितना बोला है 5%। तो बिल्डिंग देख लो हमने डॉट किया था, तो जहाँ जहाँ पे डॉट किया ना आपको उधर ही नजर डालना है। तो बिल्डिंग पे आपने डॉट किया था कितना, 75,000, ठीक है। अभी बिल्डिंग क्या है, ये एसेट है, तो आप एसेट साइड में आके टॉप में क्या लिख दो, सबसे पहले बिल्डिंग। कितना अमाउंट है बिल्डिंग का, जरा चेक कर लो, बिल्डिंग का अमाउंट है 75,000। तो ये कौन से किधर लिखोगे, इनर कॉलम, 75,000 लेस डेप्रिसिएशन एट 5%। आप पूरा स्पेलिंग लिखना डेप्रिसिएशन का, क्लियर। डेप्रिसिएशन पक्का 5% है। अब देखो आपको ये कैसे 5% निकालना है, आप इसको वर्किंग नोट पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वर्किंग नोट पे इसको लिखना ही है आपको, अभी पहला सम है, चलो मैं भी लिखता हूँ आपके साथ। सबसे पहले बताओ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ
डेप्रिसिएशन इसके अंदर फर्स्ट पार्ट, किसका डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर रहे हो? सबसे पहले आप कैलकुलेट कर रहे हो किसका, बताओ जरा, दैट इज कौन सा है? सबसे पहले क्या है यहाँ पे हमारे पास? बिल्डिंग ना, तो बिल्डिंग के ऊपर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो ये आपका वर्किंग नोट क्या हो गया? नंबर 1। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मेरे को बताओ क्या है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितना था? 75,000 लेस डेप्रिसिएशन एट 5%, तो ये कैसे मिलेगा? 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100 इंटू 12 अपॉन 12, क्योंकि कोई परचेज वगैरह बीच में नहीं है ना, तो 75,000 का ये 20 कैंसिल, तो क्या करना है? 75,000 का आपको क्या निकालना है? 5%, तो वो कितना आंसर आ रहा है? 3750। ये चेक करते रहना, किधर गलती होगी तो मेरे को बाद में पता चल जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो वो 75,000 का कितना निकालना है आपको? 5% निकालना है। क्लियर? तो ये हो गया 3750, तो पहली वर्किंग हो गई। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? डेप्रिसिएशन लेस कितना? 5% बिल्डिंग में से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3750। इसको लिखते हैं इस तरीके से, आपको लिखना है ब्रैकेट में, क्योंकि आप कोई अमाउंट क्या कर रहे हो? लेस कर रहे हो। क्लियर? अब आपने इसको लिखा इस तरीके से, पक्का? अब आप क्या करोगे? यहाँ पे एक लाइन बना के 75,000 में से 35,000 क्या 75,000 पे 3,750 माइनस करके बाकी का वैल्यू बाहर ले लोगे, दैट इज 7,000 71,250। इस तरीके से ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट देना बाकी है, तो वो हम साथ में देंगे। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन किस पे निकालने बोला था? बिल्डिंग था, और क्या है तुम्हारा? मशीनरी। मशीनरी पे कितना बोला हुआ है? 3%, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 114,800, दैट इज 1,14,800। वापस हम आ जाते हैं यहाँ पे। वर्किंग नोट अभी हमारा कौन सा होगा? नंबर 2। अभी वर्किंग नोट नंबर को भी कैसे यूज़ करना है ना प्रेजेंटेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। फिर क्या करेंगे हम लोग? वैल्यू ऑफ मशीनरी कितना दिया हुआ है? 1,14,800। एक बार चेक कर लो, 1,14,800। अब इस पे कितना निकालने बोला है? 3% बोला हुआ है, तो लेस डेप्रिसिएशन एट 3%, तो ये कैसे मिलेगा? 1,14,800 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 100 इंटू 12.12। तो इसको आप कैलकुलेट करो, देखो क्या आंसर आता है। आराम से, कोई घाई नहीं, कैलकुलेट करो, खुद से कैलकुलेट करो। एग्जाम्स में कैलसी आपको अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ कैलकुलेट करो खुद से। हो जाएगा तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आ रहा है आपका 3,444। क्लियर? अब यहाँ पे हम लिखते क्या था हमारे पास? मशीनरी था ना, तो चलो आ जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं हम मशीनरी। कैलकुलेट हो चुका है अमाउंट, दैट इज 1,14,800 लेस डेप्रिसिएशन एट कितना परसेंट था? 3%। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? वर्किंग नोट 1। यहाँ पे क्या लिखोगे? वर्किंग नोट नंबर 2। तो ये समझा वर्किंग नोट क्यों लिखना है आपको? तो जब भी आप वर्किंग नोट करोगे इस तरीके से आपको रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। अब कितना आंसर आया था? 3,444। इसको आप ब्रैकेट में डालो और बाहर ले लो, तो कितना आंसर बच रहा है आपका? 1,1480 माइनस कर लो, दैट इज़ 1,11,356। क्लियर? तो ये आप अच्छी तरीके से लिखना। कैलकुलेशन मिस्टेक्स करोगे स्टार्टिंग में ही तो पूरा का पूरा सम गलत हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं है, टैली होगा ही नहीं सम। 1,11,356। क्लियर? पक्का? अब ये तो एक इफेक्ट हुआ है। सेकंड इफेक्ट, ये खर्चा है ना, नॉन कैश एक्सपेंस, तो कहाँ पे जाएगा? पीएनएल अकाउंट में जाएगा। पीएनएल में कहाँ पे आपको लिखना है? अब देखो डेप्रिसिएशन एंट्री हमेशा ईयर एंड पे होती है, तो अभी जब हमारा सम पूरा सॉल्व हो जाएगा, किसी को पता थोड़ी चलने वाला कौन सा पहले क्या बाद में क्या, हमको क्या करना है उससे। तो हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये आपका देखो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट था, तो आप नीचे से तीन चार लाइन छोड़ देना, क्योंकि वहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखना है, फिर आपको नीचे टोटल लिखना है ना फाइनल, तो वहाँ पे करके आप यहाँ पे क्या लिख दो सीधा 2
डेप्रिसिएशन कौन सा था, सबसे पहले था बिल्डिंग, फिर दूसरा क्या था, मशीनरी। तो बिल्डिंग पे कितना था, यहाँ पे नीचे है ना हमारे पास वैल्यू 3750, और यहाँ पे कितना था 3444। तो दोनों को प्लस करके बाहर ले लो, 3750 प्लस 3444। तो इसको भी अंडरलाइन करके बाहर ले लो, दैट इज 7194। अब देखो इसके बीच में कुछ अगर लाइन छूटती है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है ना। आप देखो डेप्रिसिएशन एंट्री स्टार्टिंग में आप कैसे पास कर दोगे, नॉर्मली अब करोगे आपको राइट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन हम जब सीख ही रही है तो पूरा का पूरा अच्छे से क्यों ना सीखे। तो अब ये एंट्री हमारी हो चुकी है। तो अब हमने क्या किया, दो पास किया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक किया, और दूसरा क्या किया हम लोग ने, डेप्रिसिएशन का किया। अब देखो बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर बिल ऑफ रुपीज़ कितना, 3000। अब सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, बिल रिसीवेबल और सन्डी डेटस में इसका इफेक्ट जाएगा, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो सबसे पहले देखो बिल रिसीवेबल आप कहाँ लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर 2 लाइन, बराबर है, छोड़ के, मतलब क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर 2 लाइन, एक लाइन किसके लिए, लेस करने के लिए, और उसके ऊपर तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, बिल्स रिसीवेबल लेस डिसऑनर्ड। तो अब देखो बिल रिसीवेबल कितना अमाउंट है, जरा हम देखते हैं कितना अमाउंट है, जहाँ पे डॉट किया हुआ उधर ही आपको देखना है। बिल रिसीवेबल इज 28,000, तो कोई दिक्कत नहीं, इनर कॉलम में लिख दो 28,000। अब डिसऑनर कितने का हुआ है, 3,000 का डिसऑनर हुआ है ना बिल, मतलब पहले मेरे को 28,000 रुपीज़ आने थे, किसके रूप में, बिल रिसीवेबल के रूप में। ये मैंने आपको पहले बताया था बिल रिसीवेबल क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ज़रा मेरी बात समझो, बिल रिसीवेबल तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब देखो आगे 28,000 रुपीज़ मेरे को दूसरे से लेना है, लेकिन 3,000 रुपीज़ वो देने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो 3,000 का बिल था उसने मना कर दिया कि मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई। इसकी वजह से इफेक्ट क्या हुआ, जहाँ मेरे को 28,000 रुपये लेने थे उसमें से मेरे को 3,000 रुपये मिलने वाले नहीं है। तो अब मेरे को बिल्स के रूप में कितने पैसे मिलने वाले हैं, 25,000। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब जहाँ मेरे को सन्डी डेटस पे मैं आता हूँ, अब देखो सन्डी डेटस, आप आ चुके हो सन्डी डेटस पे। अब सन्डी डेटस पे जाते हैं हम, सन्डी डेटस पे अमाउंट देखो कितना है, सन्डी डेटस देखो कहाँ पे डॉट किया हुआ है, 1,32,500, 1,32,500 इनर कॉलम। अब देखो मेरे को 1,32,500 लेने हैं, अब इसमें 3,000 रुपये बढ़ा दोगे, क्यों बढ़ा दोगे, क्योंकि इतने तो लेने, जो बिल का पैसा नहीं मिलने वाला, वो किसी इंसान से तो हमको लेना है, वो डेटस पे बैलेंस बढ़ा दोगे, उसको बोलोगे भाई तूने पहले मेरा मैंने माइनस कर दिया था, बिल्स में पैसा चला गया था, पैसा आने वाला था, उधर नहीं आ रहा है, भाई तेरे से ही वसूल करना है तो वही। तो सन्डी डेटर्स में से अमाउंट पहले कट के बिल रिसीवेबल में अमाउंट बढ़ गया था, क्योंकि हमको डेटस से बिल्स आने वाला था, अब बिल नहीं आ रहा है तो बिल कैंसिल करके हमको डेटस में उसकी वैल्यू बढ़ानी है। तो क्या करोगे, ऐड डिसऑनर ऑफ बिल, क्लियर। अमाउंट क्या लिखोगे, 3,000। अब इसको बाहर लेके मत जाना, क्यों बाहर लेके नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे बैड डेब्ट्स वाला एडजस्टमेंट बाकी है। अब एक और चीज़, सपोज सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया, आप लिख लो यहाँ पे। अब देखो बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर फॉर बिल, ये आपने किया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो सपोज ये राइट ऑफ 1,800 इज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी, अगर ये पहले लिखा होता, अगर ये क्या होता, पहले लिखा होता, तो आप क्या करते, और आपको ये जो सेकंड एडजस्ट, जो थर्ड एडजस्टमेंट है, ये आपको नंबर 6 होता, तो आप क्या करते, या इंटरचेंज होता। बोलने का मतलब ये है कि आरडीडी बैड डेब्ट्स पहले लिखा होता और ये बाद में होता, तभी भी आप पहला वाला ये एडजस्टमेंट करोगे। एक चीज़ समझ कर, ये लाइन बाय लाइन एडजस्टमेंट बोलते हैं, ज़रूरी नहीं हर बार को वैसे ही करना हो, आपको देखना है, सॉरी किसके इफेक्ट पहले आएंगे, क्योंकि पहले हमको डेटस में पैसे बढ़ाने हैं ना, तो जो भी एडजस्टमेंट होंगे डेटस के पहले करोगे, फिर बैड डेब्ट्स आरडीडी बाद में होगा। अब ओल्ड के बारे में बात करना नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, पहले फिफ्थ वाला ले लेता हूँ, राइट ऑफ 1,800 एज बैड डेब्ट्स, ये तो मेरा नुकसान हो गया। मतलब अब जरा सिंपल रखते हैं, अब देखो मैंने आपको ना आरडीडी बताया, ना आपको क्या बोलते हैं बैड डेब्ट्स के बारे में कुछ बताया पुराना, सिंपल मेरे को 1,32,500 रुपीज़ आने चाहिए थे डेटस के पास, 3,000 रुपये बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, क्योंकि ये बिल डिसऑनर हो गया, सिंपल। अब मेरा कुछ नुकसान हो गया, क्या नुकसान हुआ है, दैट इज उसको आप क्या लिखोगे, न्यू, यहाँ पे भी आप यही फॉलो करना, दैट इज क्या लिखोगे, ऐड, सॉरी लेस न्यू
बैड डेब्ट्स। अब मेरा नुकसान हो गया, कितना नुकसान हुआ है, 1800 रुपये का मेरा नुकसान हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, लेस। जब भी आप फिगर लिखोगे ब्रैकेट में लिखना लेस न्यू बैड डेब्ट्स। ये चीज़ तो अच्छे से कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट, एंड मेंटेन आरडीडी ऑन 5% ऑन सन्डे डेटर्स। अब मेरे को क्या करना है, रिजर्व भी बनाना है, ठीक है, उस पर भी आते हैं। पहले इसको कैलकुलेट कर लो, मतलब 1,32,500 में 3,000 रुपये ऐड कर दो, कौन से डेटर्स से मेरे को एक्स्ट्रा पैसे मिलने थे, बराबर ना, क्यों, क्योंकि वो डिसऑनर हुआ है इनका बिल। माइनस कर दो 1,800 रुपये, ये आने वाले नहीं है, मतलब 1,32,500 प्लस आप करोगे उधर कितना 3,000, माइनस कर दोगे 1,800। चलो करो फटाफट, कोई टेंशन नहीं है, आराम से करो। 1,32,000 प्लस करो 3,000, चलो देखो आ गया होगा आंसर। तो आंसर कितना आ रहा है, 1,33,700, ठीक है। सपोज मैं अगर यहाँ पे कुछ गलत लिखता हूँ और आपको आंसर लगता है, कॉन्फिडेंस है आपका सही है, तो आप लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम टैली करेंगे वो अपने आप करेक्शन तो उसी के अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, ये सब कैलकुलेशन नॉर्मली स्टूडेंट्स आंसर्स दे देते हैं, तो कभी बाई चांस, ज़्यादातर तो होगा नहीं, बाई चांस कभी कुछ निकला तो आपको लगता है अगर, तो पेंसिल से उस टाइम लिख दिया करो, हम उसके बाद उसको तो रेक्टिफिकेशन तो वैसे ही वो होने ही वाला है। क्लियर। अब देखो ज़रा मेरी बात समझो, पहले तो पैसा 1,32,500 आना चाहिए था, आया क्या अब तक नहीं आया, तो इसलिए तो संडे डेटर्स में 3,000 रुपया डेटर्स के थ्रू, क्यों बिल क्या हुआ हमारा, डिसऑनर हो चुका है, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो डेटर्स में हमने बढ़ा दिया। नया नुकसान, हमको पता चला कि 1,800 रुपये आने वाले नहीं है, किसी को फ़ोन किया, बोला भाई नहीं आने वाला, हमने बोला भाई छोटा अमाउंट है जाने दो। अब क्या हो रहा है, ये रिजर्व है। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व? रिजर्व मतलब क्या होता है, हम मानते हैं कि इतना पैसा और आगे जाके आने वाला नहीं है, तो कितना है, लेस आरडीडी एट रेट ऑफ 5%। मतलब ये जो बचा है कितना पैसा, एक मिनट, ये बाहर मत लेना क्योंकि अभी भी एडजस्टमेंट बाकी है ना, तो ये इनर में ही रहेगा, 1,33,700, 1,33,700। अब इसमें से आप क्या करोगे, ये चीज़ हो गई। इसमें से आपको पता है कि 5% हम सोच रहे हैं, ये नुकसान अभी तक हुआ नहीं, हमने सोचा, बैड डेब्ट ऑलरेडी हो चुका है, आने वाला नहीं है, बाद में आ गया, नसीब है, क्लियर है, सामने से फ़ोन करके बंदे ने बोला ये लो 1,800 रुपये बाकी थे ले लो। अब यहाँ पे 1,33,700 जो पैसा बचा है, इसमें से हम मानते हैं कि 5% आने वाला नहीं है, तो क्या लिखोगे आप, लेस आरडीडी एट रेट ऑफ कितना 5%, और ऊपर क्या लिखोगे, न्यू आरडीडी। कौन सा आरडीडी है ये, न्यू। तो 1,33,700 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो आंसर कितना आएगा आपका 6685। चेक कर लेना, कोई दिक्कत है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एडजस्टमेंट में समय लगेगा, बाद में तो फटाफट पूरा का पूरा सम कंप्लीट होगा। और फर्स्ट समय तो मैं आराम से कर रहा हूँ, ताकि मैं मानता हूँ बहुत सारे जन को शायद वो लोग पहले अपना प्रेजेंटेशन कैसे ट्रायल बैलेंस पोस्ट करते होंगे, बाद में वो सॉल्व करते होंगे। हम हमेशा कैसे करते हैं, पहले एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हमारा सम काफ़ी उधर ही कंप्लीट हो जाए। तो आराम से करो। चलो हो गया इतना, अब आगे बढ़े। अब देखो ये सबका हमको पोस्टिंग करना है सेकंड इफेक्ट। हमने क्या किया, अब तक ये फर्स्ट इफेक्ट किया था ना, न्यू बैड डेब्ट्स नुकसान हटा दिया, नया आरडीडी हुआ हटा दिया, क्लियर है। अब हम आते किस पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको पता है कि हमारा 40% वो है, कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट है। तो हम क्या करते हैं, जो पहला आइटम हमको पता है जहाँ तक जगह होगा, हम लिखते हैं वहाँ पे टू ओल्ड बैड डेब्ट्स। मैंने क्यों पहले ओल्ड लिखा, ओल्ड आपको कौन सा जो स्टार्टिंग में पता है सर्कल किया था, आपको वहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा कि यस एक ओल्ड बैड डेब्ट से कितना 1,000 रुपया। ये क्या है, ये 1,000 रुपया जब हम अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तभी हमने मान लिया था पैसा आने वाला नहीं, 1,000 रुपये का हो चुका है नुकसान। फिर 31 मार्च कंप्लीट हुआ है, उसके बाद एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, क्योंकि अकाउंट्स फाइनलाइजेशन में समय लग जाता है। तो उस दौरान हमको पता चला कि 1,800 रुपये और आने वाले नहीं है, तो ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। तो अब देखो ये कोई फॉर्मूला आपको रट्टा नहीं मारना है, कोई आपको लिखना नहीं, सिंपल लॉजिक जो मैं आपको क्रिएट करना चाह रहा हूँ, दैट इज 1,800 रुपये। बोला 1,000 रुपये तो आए नहीं, 1,800 रुपये वापस से क्या हो गया, नुकसान हो गया, बराबर। ये मेरे को पता चला कब, मेरा ट्रायल बैलेंस होने के बाद, अकाउंट्स फाइनलाइजेशन होने से पहले। अब ये तो चीज़ हो गई। अब
क्या होगा, ऐड। और कौन सा मैंने अलग से नुकसान मान के चल रहा हूँ, कौन सा, न्यू, दैट इज RDD। वो कितना बैलेंस मिला था मेरे को, ये रहा यहाँ पे, दैट इज 6685। मतलब ये 6685 रुपीज़ को मैंने क्या मान के चला कि ये भी मेरा नुकसान होने वाला है, ये मैंने माना है, इसलिए इसको रिजर्व नाम दिया। अब एक था मेरे पास, आप बोलोगे सर ओल्ड था ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेस ओल्ड RDD। अभी ओल्ड RDD का मतलब क्या हो गया, पुराना मैंने खर्चा मान के चला था इतना नुकसान होगा, तो उसके साथ जब आप कंपेयर करोगे तो पिछला, अब जैसे सिंपल मैं सोचता हूँ 1000 रुपये आज मेरा कुछ, तो मेरे को लग रहा है 1000 रुपये मेरा जाने वाला है, इसको मेरे को देना है। तो आप जब उसके पास जाते हो तो आप बोलते हो, अचानक से आपको निकलता है 500 रुपये देना, आपको बोले अरे 500 रुपये बच गया, आप उसको दे दो कि 1000 पूरा माना है, नहीं ना। तो ओल्ड रिजर्व आप पहले से ही निकाल के रखते हो, उसमें से आप जो आपका खर्चा होगा वो आप माइनस करोगे, तो आपको और रिजर्व बनाना तो आपने अभी बनाया ना, तो ये चार्ज कहाँ पे हो रहा है, पूरा का पूरा PNL में चार्ज हो रहा है। और ये जो RDD है ना, ओल्ड जो सर्कल करके रखा है 1800 रुपये, ये पहले ही चार्ज हो चुका है, मतलब उस टाइम जब बन रहा था तुम्हारा, तब आपके दिमाग में था कि 1800 रुपये का नुकसान होने वाला है। हकीकत में क्या हुआ, 1000 हुआ, क्लियर है, 1800 रुपये का नया नुकसान हो चुका है, 6680 और होने की शंका है, और उस शंका के लिए आपने पहले से कुछ प्रोविजन बना के रखे थे, कितने का, ओल्ड RDD डेट इज 1800। एक मिनट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे दैट इज 1800 को क्या करोगे आप, लेस। देखो बहुत सिंपल तरीके से आपका ये RDD का एडजस्टमेंट खत्म हुआ है। मैं इसको अलग से बाद में कॉन्सेप्ट वीडियोस में भी इसको मैं कवर करूंगा। तो फिलहाल आप यहाँ पे इस तरीके से एडजस्टमेंट को प्लस माइनस करो, देखो क्या क्या मिलता है आपको, दैट इज 7685। क्लियर। तो इससे हमारा एक और एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब एक हमारा लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, कि दो है शायद मेरे ख्याल से, ये हो चुका है। एक और चीज आपने ऑब्जर्व की, RDD कौन से अमाउंट में था, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड, आपने कहाँ लिखा है, PNL के डेबिट साइड, तो आप वहां पे लेस करके लिख रहे हो, ये और एक लॉजिक याद रखना। अभी जो 1000 रुपये तो डेबिट साइड था, आपने डेबिट में लिखा, तो आपने कुछ किया ही नहीं, इसको नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, जब क्रेडिट आइटम डेबिट साइड, डेबिट आइटम क्रेडिट साइड, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर, पक्का। चलो, तो इससे हमारा एक और हो चुका है। अब दो एडजस्टमेंट बचे हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, दया ने गुड्स विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज, वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसको चलो ना हम करते हैं ना, मतलब गुड्स निकला, तो याद है ट्रायल बैलेंस में हमने बताया था गुड्स निकल रहे रहेंगे, बाय गुड्स लॉस बाय फायर वगैरह। तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जब भी आप कुछ एंट्री करोगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, क्या लिखना सबसे पहले, क्या लिखोगे, बाय, आप लिखोगे यहाँ पे बाय सेल्स लेस रिटर्न। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम का एक लाइन छोड़ना है, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड, सॉरी रिटर्न इनवर्ड वर्ड यूज़ किया या सेल्स रिटर्न किया, तो हम भी वही वर्ड यूज़ करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रिटर्न रखता हूँ। उसके बाद आप नीचे वाली लाइन में लिख सकते हो, दो लाइन तो आपको ही छोड़नी है। और डेबिट साइड लिखोगे तो ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या होगा, परचेज लेस रिटर्न, मतलब 3 लाइन वो फिक्स है। उसके बाद आप नीचे को कुछ करो, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर, कौन कौन पार्टनर, दया। क्लियर। कितने के गुड्स लिए हैं जरा देख लेते हैं। गुड्स टेकन बाय पार्टनर दया कितने लिए, 1000 रुपये, दैट इज 1000 रुपीज़। क्लियर, ये चीज़ पक्का। अब जरा देखो आगे क्या करेंगे हम लोग। अब एक चीज़ तो क्लियर है, ये पैसे लिए हैं, किसने लिए, पार्टनर ने लिए, मतलब ये पार्टनर के जो प्रॉफिट उसको मिलने चाहिए, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, हमको लेस करना पड़ेगा। मतलब अब ये तो हो गया एक तरीके का ड्राइंग्स हो गया ना। तो अब देखो पार्टनर्स कितने थे, कैपिटल दया और क्षमा। अब एक चीज़ ज़रा मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे करंट अकाउंट दिया है क्या, तो फिर नहीं दिया ना, तो यहाँ पे एक ही अकाउंट है, तो कौन सा ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो बस सिंपल है पहचानना। अगर करंट होता तो फिक्स बोलते हैं, बराबर है, मतलब कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कौन है, दया। 4 लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखना क्षमा। क्लियर, दया और क्षमा, ये दो चीज़ हो चुकी है। अब किसने विड्रॉ किया है, बराबर है, दया ने। तो दया की ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं हम लोग, कितना था, 1,60,000, 1,20,000। इनर कॉलम में 1,60,000,
और इधर लिखते हैं 1,20,000। क्लियर। अब विड्रॉ किया ना पैसा, कुछ ना कुछ गुड्स ले लिया है, तो लेस गुड्स टेकन, कितना रुपए का लिया हुआ है, 1,000 रुपये का, तो ये क्या हो गया, लेस। तो ये एडजस्टमेंट का एंट्री पास हुई नहीं थी, हमने पास कर दी। क्लियर। अब जरा देखते हैं एक और, एक लास्ट एडजस्टमेंट जो बचा है, गुड्स वर्थ 6,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब गुड्स बेचे गए थे, कोई भी एंट्री पास की गई नहीं है। बराबर है। चलो हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, आपने सब कुछ सीख लिया। क्लियर है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ एडजस्टमेंट बहुत, कौन से आपको पहले करना है, कौन से पहले, मैंने जानबूझ के ये वाला एक चीज़ रखी थी। क्यों रखी थी? ताकि आपको पता चले जब आपका सम कभी गलत भी हो, आप उसको कैसे सही करें। क्लियर है। बहुत सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट सम के अंदर आपको इनडायरेक्टली बताई है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन करना है, क्या दिक्कत होगी, कुछ एडजस्टमेंट पहले करना है। एक जगह पे मैंने किया था, एक जगह पे मैंने पेंडिंग रखा था। क्लियर है। तो बहुत जगह पे मैं ऐसे ही करता हूँ, पहले सम सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा चेंजेस, तो आपको पता चलेगा कि आपको जब आप एक्चुअल में आप सॉल्व करोगे तो ये सब दिक्कत आपको क्या होगी, फेस करोगे। तो उसको कैसे बचना है, वही मेरे को काम है आपको बताना। अब देखो ज़रा क्या होगा। जैसे कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये बिल रिसीवेबल वाला जो था, ये तो मैंने आपको पहले करवा दिया था। आपको ये डाउट आना चाहिए, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो ये आना चाहिए था, आया नहीं है तो ये मैंने आपको अब भी क्लियर कर रहा हूँ। ये भी तो गुड्स का है। 6,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज पार्ट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब मेरी बात समझो, सेल जो भी रहेगा उसमें 6,000 का सेल का क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो अब ज़रा देखो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, साथ में जो एक लाइन है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ऐड दैट इज अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना, 6,000। अब जो पैसा मेरे को आने वाला है डेट इज संडे डेटस से, वहाँ पे 6,000 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गलत होने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या करेगा, क्या काम होगा आपका यहाँ पे, एक काम आपका ये होगा, दैट इज़ ये जो भी कैलकुलेशन है ये आपके सब आपको चेंज करने पड़ेंगे। देखो कैसे, ज़्यादा कुछ नहीं, ये तो वही रहेगा 1,800। अब देखो आपका क्या कैलकुलेशन में फ़र्क हो रहा है, आपको यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना, 6,000। क्लियर। अब ज़रा मेरी बात ज़रा ध्यान से समझना, 1,32,500 रुपये आने चाहिए थे, यस आने वाले। 3,000 रुपीज़ आपने उसमें ऐड किया, क्या ऐड किया वहाँ पे, जो बिल डिसऑनर हुआ था वो, प्लस 6,000 का आपका क्या हुआ था, जितने भी जितने भी एडजस्टमेंट होंगे डेटर्स के, वो आपको पहले करना, ये मैंने आपको बताया था, उसके बाद ही आरडीडी वाले एडजस्टमेंट होंगे। तो ये तो आपने एकदम करेक्ट किए, लेकिन ये वाला कौन करेगा, तो एक जगह पे किया आपने, दूसरी जगह पे कौन करेगा, तो ये मिस्टेक्स होगी, एग्जाम में ना हो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो 3,000 हो गया, 6,000 हो गया, तो ये आप सब प्लस करोगे, उसके बाद उसमें से क्या करोगे, 1,800 आप माइनस करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा 1,00,000। आराम से चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 1,43,300। आराम से कर लो, कुछ गलत होगा तो बताना। 1,32,500 प्लस 3,000 प्लस 6,000 माइनस करना है आपको 1,800। आराम से चेक कर लो। 139,700 आएगा। ठीक है, चलो आ गया। अब इस पे आपको क्या निकालना है, रिजर्व निकालना है। मल्टीप्लाई बाय कितना, 5 डिवाइड बाय 100 कर लो, तो आपको आंसर मिलेगा। अब समझा, एक छोटी सी मिस्टेक आप करोगे तो आपको कितने जगह पे स्क्रिबल करना पड़ेगा, इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन बराबर ध्यान रखना। धीरे धीरे मैं आपके लिए बिल्डअप करूँगा। सम पहला सम कर रहे हो, आपको समझ आएगा। तो अब तक हमारा देखो सिर्फ एडजस्टमेंट पे हम पहुँचे, तो इसका आंसर आएगा 6,985। इसको आप लेस कर दो 139,700 से, तो आपको आंसर मिलेगा। इन शॉर्ट आप एक चीज़ देखोगे, इसी में अगर आप प्लस कितने का इफेक्ट कर दोगे, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वो परसेंटेज सब उसके हिसाब से। क्लियर। तो आप ऐसा मत सोचना कि इसी में हम डायरेक्टली हम क्या कर दें, 6,000 ऐड कर दो, नहीं, वो आपको गलत हो जाएगा।
तो आपको आंसर मिलेगा 1,32,715। क्लियर। तो ये आपका, इसके वजह से आपको जो आरडीडी एडजस्टमेंट था वो आपका कवर होगा। अब देखो 1,000 रुपये का नुकसान ऑलरेडी था, 1,800 रुपये का बैड डेप्स ऑलरेडी हुआ। अब सिर्फ आपको क्या चेंज हुआ, आपका ये वाला, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 6985, 6985, बाकी सब लॉजिक सब वही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट इज 1000 प्लस 1800 प्लस 6985 माइनस कर दो उसको 1800 से, देखो क्या आंसर मिलता है आपको। ये चेंज हो जाएगा अपना 7985। क्लियर। अब एक लास्ट एडजस्टमेंट जो था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। गुड्स टेकन बाय दया भी हो गया, गुड्स ऑफ 6,000 वेज सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग कैसे करेंगे, ये होने के बाद पूरे के पूरे सम को अच्छे तरीके, अब हमको 5 मिनट भी नहीं लगने का सम कंप्लीट करने को, एक बार प्रैक्टिस आपका शुरू हो गया। स्टॉक 14818 कितना है, दैट इज 65,000। तो ये क्या बनेगा आपका, सबसे पहले जब भी आप यहाँ पे लिखो तो क्या लिखोगे, 2 ओपनिंग स्टॉक। क्लियर। डायरेक्ट आउटर कॉलम, दैट इज 65,000। एक और ध्यान रखना है, जितने भी नंबर्स हैं सबको अलाइनमेंट में लिखने की कोशिश करो ताकि आपका प्लस माइनस उधर ही हो जाए। अब ये तो हो गया, फिर क्या होगा नेक्स्ट, 2 परचेजेस। ये हमेशा ध्यान रखना, ये फिक्स है। और लेस एक जगह किसके लिए, रिटर्न के लिए, अगर है तो, नहीं है तो हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। हो गया। उसके बाद वेजिस एंड सैलरी, ये मैंने आपको बताया था क्या होगा, हमेशा वेजिस है तो पहले ट्रेडिंग में, तो एक लाइन छोड़ा हुआ हम लोग ने, 2 वेजेस एंड सैलरीज, कितना अमाउंट है 9,000। चलो नेक्स्ट क्या है, उसके बाद सन्डी डेटस हमने कर लिया, बैड डेप्स हमारा हो चुका है। परचेज देखो मैं एक भी टिक भी नहीं कर रहा हूँ, क्यों करना है, स्टॉक हमने ले लिया, बिल रिसीवेबल आपको पता है एडजस्टमेंट में कवर हो गया, वेजेस एंड सैलरी हमने अब भी लिया, सन्डी डेटस हो चुका है, बैड डेप्स भी हो चुका है ना। अब आया परचेज, कितना 1,48,000, तो हमने ऑलरेडी बना के रखा था, हमेशा परचेज इनर कॉलम 1,48,000। क्लियर है। तो चलो 1,48,000, क्यों, क्योंकि अगर कुछ रिटर्न रहा तो हम लेस नहीं है तो हम निल करके बाहर ले लेंगे ना, तो ये हमारे एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद परचेज हो गया। उसके बाद क्या है, मोटर कार। मोटर कार इज एन एसेट, वैल्यू कितना मोटर कार का 68, तो मोटर कार पे पहुंचोगे, बैलेंस शीट, यहाँ पे क्या लिखोगे, मोटर कार, वैल्यू कितना है मोटर कार का, दैट इज 68,000। तो आपको समझ रहे, अब आप नॉर्मल पेन पे आ जाओ, तो इससे आपका क्या होगा, पोस्टिंग होगा। अब इसके बाद जो भी एडजस्टमेंट होंगे ना, अभी जो एक बार कवर हो गया ना उसको मैं नॉर्मल पेन से ही रखूंगा, जो नहीं हुए तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप देखोगे तो आपका प्रेजेंटेशन क्लियर होगा, हाँ ये इतने नए थे, ये कलर वाले नए हैं, पिछले वाले नॉर्मल में है, तो ये आपको ऑलरेडी आते हैं। क्लियर। और जो आपको नहीं आएगा आप अलग से पेंसिल से मार्क कर दो, इस पर आपको ध्यान देना है, जैसे आपको सीख लोगे उसको इरेज कर दो। तो इस तरीके से आपको पढ़ने के साथ साथ कैसे उसको आपको कंप्लीट करना है चैप्टर को, वो भी मैं आपको हेल्प करूंगा। अब देखो आपका मोटर कार हुआ, मशीनरी हो चुका है, ऑडिट फीस सर खर्चा, ये से इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये कहाँ पे जाएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सॉरी पीएनएल में जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 ऑडिट फीस, कितना, दैट इज 1,200, 1,200 रुपये। क्लियर। अब जरा देखते हैं, ऑडिट फीस हो गया। सेल्स रिटर्न कितना बोला हुआ है, 2,000 रुपये, तो सेल्स रिटर्न देखो हमने ऑलरेडी बना के रखा था ना, तो वहाँ पे कितना लिखोगे, 2,000। अगर नहीं होता तो हम डैश करके बाहर ले लेते हैं अमाउंट, तो वो ये भी आपने सीख लिया ना इस तरीके से प्रेजेंटेशन। फिर क्या है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट देखो डेबिट साइड है, तो बार बार डिस्काउंट अलाउड बोलने का जरूरत नहीं है, तो डिस्काउंट बोला हुआ है तो इसको भी कहाँ पे ले लोगे, ऑडिट फीस के नीचे, दैट इज 2 डिस्काउंट। कितना अमाउंट है, अलाउड लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट कितना है, 2,300, दैट इज 2,300 हो गया इतना। अब बिल्डिंग हो चुका है। कैश एट बैंक क्या है, हमारा एसेट है, तो कैश एट बैंक पे पहुंचो, दैट इज कहाँ पे, जहाँ पे संडी डेटस आपका हुआ था उसके नीचे, दैट इज कैश एट बैंक। क्लियर। कितना अमाउंट है कैश एट बैंक का, 12,000, तो 12,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, तो 12,000 लिख लेते हैं हम। क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या है, 10% इन्वेस्टमेंट। तो देखो ये वाला जो है, देखो अब मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ ना, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब पहले मैंने पिछले एडजस्टमेंट किए, जहाँ जब मैं पोस्टिंग करूँगा वहाँ पे मैं जो हिडन एडजस्टमेंट है वो कवर करूँगा। अब देखो 10% इन्वेस्टमेंट कैसे अच्छी तरीके से दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, आपने मोटर कार के नीचे लिख दो इसको इन्वेस्टमेंट। अभी हिडन एडजस्टमेंट है ना, तो देखो मैं इसको अलग एक पेन से लिख रहा हूँ, आप भी ले लेना।
कितना 20,000। कुछ डेट लिख के दिया क्या वहाँ पे कि ये कब इन्वेस्टमेंट किया था? कुछ भी नहीं दिया ना, मतलब ये स्टार्टिंग से था पूरे साल भर। अब यहाँ पे क्या करोगे, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड मतलब क्या, ये पैसा हमको मिला नहीं है पर एक साल तक हमारा पैसा था ना इन्वेस्ट किया हुआ, तो इतना पैसा हमारा बन चुका है। कब मिलेगा, जब पैसा आएगा तब हम एंट्री कर लेंगे ना उसकी। कैसे करेंगे वो हम तब देखेंगे, पर यहाँ पे हमको 2,000 रुपये, क्यों हम अकाउंट जो फॉलो कर रहे हैं एक्रूड बेसिस पे कर रहे हैं, बराबर है, एक्चुअल कैश बेसिस पे नहीं है। तो कितना होगा यहाँ पे 2,000 रुपया ऐड, बाहर वैल्यू कितनी हो जाएगी 22,000। इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, बैलेंस शीट जो है एंड में उसकी वैल्यू वैल्यू कितनी हो चुकी है 22,000। अब ये इसमें इनकम कितना बढ़ा 2,000 रुपया। तो आप यहाँ पे जब आप लिखोगे पहुँचोगे तो बैड डेब्ट्स के सामने ही आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के क्या लिख दोगे, बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना आउटर कॉलम 2,000 रुपया। ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो गई है। अब नेक्स्ट एक और क्या है, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स। मतलब ये जो पैसा है ये आपने कितने महीने के लिए पे किया है, 9 मंथ्स के लिए पे किया है। नॉर्मली कितना होता है 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर ना नॉर्मली क्या हमेशा, तो आपको 9 10 11 12 3 महीने का खर्चा देना बाकी है। तो एडवर्टीजमेंट खर्चा है, कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, दैट इज टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, पूरा लिखना स्पेलिंग, कितना है 4,500 इनर कॉलम, एड आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में क्या 3 मंथ्स, मतलब 45 डिवाइड बाय कितना कर दोगे तुम लोग, कर दो 9, बराबर है। तो 45 डिवाइड बाय 9 करोगे तो आंसर कितना आता है 5, मतलब 500 रुपया एक महीने का चार्ज है, तो 3 महीने का देना है आपको, दैट इज कितना हो जाएगा 1,500। तो ये कितना हो जाएगा, बाहर जाएगा, दैट इज 6,000। अब ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्या हो गया, ये पैसे आपको देने बाकी है ना, मतलब कितना आउटस्टैंडिंग 15, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, दैट इज लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड आप पहुँचोगे, लिखोगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, आउटर कॉलम 1,500। क्लियर। अब तक कैपिटल को आपने बाहर लिया हुआ नहीं है कुछ भी, लास्ट में मैं आपको पूरा रखूंगा देखने के लिए। अब तो आप साथ में मेरे सॉल्व करो तो इतना हो चुका है। अब हिडन एडजस्टमेंट भी हो चुके हैं। अब रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या है, पेमेंट है, खर्चा है नॉर्मल। अभी कहाँ पे जाना चाहिए, सोचो ज़रा। चलो हो गया सोच के, रॉयल्टी बताओ, रॉयल्टी कहाँ पे, रॉयल्टी आप कब पे करोगे, गुड्स जब बनते हैं ना, बराबर है, या गुड्स सब पैकिंग हो रहा है जो भी हो रहा है, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा, आप जरा चेक कर लेना। तो कितना है रॉयल्टी 3,000। तो कहाँ पे लिखोगे, डेबिट साइड खर्चा, यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉर्मल पेन से, दैट इज टू रॉयल्टीज, हाउ मच 3,000। क्लियर। तो इस तरीके से आपके डेबिट साइड के जितने भी पोस्टिंग है वो आपके पूरे के पूरे कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जनरल रिजर्व, ये भी आपको पता है कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड लिखोगे कितना 14,500। तो 4 लाइन क्षमा के नीचे भी छोड़ना, क्योंकि नेट प्रॉफिट कुछ अगर और आया तो यहाँ पे आप लिखोगे जनरल रिजर्व कितना, दैट इज 13,000 सॉरी 14,500, दैट इज 14,500। फिर उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, कैपिटल हमने ले लिया, क्रेडिटर दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व के नीचे लिख सकते हो। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो डायरेक्ट पोस्टिंग में ही चला जाएगा ये आइटम। सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख लिया आपने, कितना अमाउंट जाएगा 98,000, ये भी आपका कवर हो गया। अब नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, सॉरी क्रेडिटर्स हो गया। अब क्या आपके पास एक है सैलरी, दैट इज कितना है 1,800 आपने ले लिया। अब जरा देखो नेक्स्ट आइटम क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्लियर। अब देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब क्या, ये पिछले टाइम से हमको देना बाकी था। किधर एडजस्टमेंट बोला है क्या, आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है वो आपने पे कर दी, किधर भी बोला है नहीं बोला ना, मतलब ये अभी भी पैसा देना बाकी है। मतलब हो सकता है ये पैसा कुछ हिसाब किताब पेंडिंग हो, वो जिसको देना है वो सामने ही नहीं आया हो, तो अलग से रखा हुआ है, इसको जब आएगा तब हिसाब करके दे देंगे। या तो वो बंदे को मिला ही नहीं हो कि पैसा देने को रेडी है 700 रुपया, वो आएगा या गाँव गया होगा, कुछ भी रीज़न होगा, उसको इस साल में पैसे दिए गए नहीं है। तो इसको आप क्या लिखोगे, पोस्ट कर दोगे डायरेक्टली, आउटस्टैंडिंग जो था आपका वहाँ पे लिख दोगे आउटस्टैंडिंग क्या थी वेजेस, कितना अमाउंट लिखोगे 700। ये एडजस्टमेंट नहीं है, क्लियर है, इसके लिए पोस्टिंग करो, आप एक ही इफेक्ट दे रहे हो यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या उसके बाद परचेज रिटर्न कितना 4,000। तो जहाँ पे आपका परचेज आपने लिखा था वहाँ पे आप लिख दोगे परचेज रिटर्न, कितना अमाउंट लिखोगे
4,000। तो इसको आप माइनस करके बाहर ले लोगे, दैट इज़ 1,48,000 माइनस 4,000 करके ले लो, दैट इज़ 144,000। क्लियर? या बाद में करते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करना ही था। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास? सेल्स। एक सेल्स छूट गया 2,85,500, 2,85,500 ये भी पोस्ट हो गया। फिर क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, डिस्काउंट। ये आपको डिस्काउंट मिला है इसलिए वो क्रेडिट साइड में है, तो इसके लिए देखो वर्ड यूज नहीं किया, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। डेबिट साइड है मतलब एक्सपेंस, क्रेडिट साइड है मतलब क्या? इनकम, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर? तो ये कितना रुपया है? 1,800। अब आप क्या करो पता है, ये डेबिट साइड का पेंसिल टोटल निकालो। एक बार रख लेता हूँ, कुछ देखो छूटा है तो आप लिख लो यहाँ पे। ये पहले आपके पास पूरा का पूरा मैं पीएनएल रखता हूँ, थोड़ा जूम करके आराम से आप पीएनएल आइटम्स देख लो। कुछ छूटा है तो आराम से देख लो, 2 मिनट। फिर बाद में अभी कुछ बचा नहीं, अभी सिर्फ टोटल करना है हमको और देखना है बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं। सब स्टेप्स आपने फॉलो किए आराम से तो टैली हो जाएगा। तो अभी आप फिलहाल टैली की चिंता मत करो। अब आप एक चीज़ देखो, सम्स के अंदर लेवल देखो कितना बढ़ चुका है। कोई भी जो नंबर्स है, कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर्स नहीं है, आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपकी कैलकुलेशंस भी बहुत अच्छे से चाहिए यहाँ पे, तभी आपको हेल्प आ पाएगा। अब इन द बुक्स ऑफ, ये भी चलो भर देता हूँ साथ में। इन द बुक्स ऑफ क्या लिखोगे यहाँ पे? दया एंड शमा पार्टनरशिप फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 19। तो यहाँ पे भी एज ऑन 31st मार्च 19, ये क्वेश्चन में था। तो ये आपका प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली इसी तरीके से होगा। क्लियर? अब जैसे ही आपका ये हो जाता है, आप एक काम करो, इसका पेंसिल टोटल निकाल के रखो यहाँ पे। क्लियर? डेबिट साइड जो कहाँ पे? यहाँ तक गई, तो यहाँ पे मैं लाइन रखता हूँ। क्लियर? डेबिट साइड क्रेडिट साइड का पेंसिल टोटल रखो, बैलेंसिंग हम लोग स्टार्ट। ठीक है, चलो पेंसिल टोटल करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो परचेज और सेल का अमाउंट आपने बाहर पहले ले लिया हो, तो वो आपने नहीं लिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? तो आप वो पहले अमाउंट बाहर ले लो। तो अब यहाँ पे क्या है? 2,85,000 सेल्स में देख लो 500 माइनस आपको 2,000 करना है रिटर्न का, प्लस आपको करना है अनरिकॉर्डेड सेल्स, दैट इज कितना था? 6,000। तो टोटल आपका सेल्स का वैल्यू बढ़ जाता है 2,89,500। तो अब देखो मोस्टली आपका देखो टोटल आपको दिख रहा होगा, हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट साइड जो है, सॉरी क्रेडिट साइड हमेशा ज़्यादा होगा, मोस्टली ज़्यादा होगा तभी तो जाके क्या होगा? प्रॉफिट आएगा। तो 2,89,500 प्लस 40,000 कर दो, तो आंसर क्या मिल रहा है आपको? देखो क्या आ रहा है? 289,500 प्लस 40,000। तो ये दोनों तरफ लिख लेता हूँ मैं। अब देखो डेबिट साइड टोटल देखो कितना हो रहा है? 65,000 प्लस 1,44,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000। तो इसको आप पेंसिल टोटल में साइड में लिख सकते हो, बाद में रब कर देना। तो पहले तो दोनों तरफ निकाल लो, या तो आपको समझते हैं कि यही ज़्यादा है तो 3,29,500 माइनस 2,21,000 कर दो, तो देखो नेट प्रॉफिट कितना मिलता है। फिर हम चेक करते हैं, अगर इतना सम करेक्ट है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इट इज़ 108,500। तो ये देखते हैं 108,500 आ रहा है क्या? देखो 1,000 रुपीज़ का एक ये डिफरेंस, अच्छा हाँ 1,000 रुपीज़ देखो ये इनर कॉलम में है ना, 1 मिनट, ऐसे तो गलती होगी नहीं, ये 1,000 रुपीज़ ये रहा। तो आ गया यहाँ पे बराबर क्लियर? चलो 28 294 394,500 माइनस कर दोगे 221, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? पक्का एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सिर्फ चेक कर लो, मैंने शायद गलत लिखा है क्या किया है करके, एक बार देख लो। 330, सॉरी। सिर्फ 1,000 रुपये बढ़ाने थे, वो मैंने कुछ गलत लिख दिया। लिख दो 3,30,500
यहाँ पे भी क्या लिखोगे वही है। 3,30,500 माइनस 109, सॉरी 3,30,500 माइनस 22100, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1,09,500 एग्जैक्टली। अभी ग्रॉस प्रॉफिट आया ना, तो ये क्या करोगे, नीचे ट्रांसफर करोगे, क्या सॉरी ये क्या है तुम्हारा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। ग्रॉस प्रॉफिट पूरा लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये बैलेंस नीचे ले लो 109,500। ऐसे ही आप क्या करो, टोटल कर लो, फिर क्या करेंगे हम, फाइनल जो नेट प्रॉफिट होगा वो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आराम से दोनों के पेंसिल टोटल लिख के रखो, फिर हम लोग आगे क्या करते हैं, इसको टैली करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, पक्का, ठीक है। चलो देखो पेंसिल टोटल कहाँ तक आया आपका, 1,09,500 ग्रॉस प्रॉफिट प्लस 2,000 रुपया जो इनकम था प्लस 1,800 रुपया जो हमको मिला था, तो कितना टोटल हो रहा है, 1,13,300। यहाँ पे भी वही होगा 1,13,300। ये मैंने कैसे डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि मेरे को देख के पता चल रहा है क्रेडिट साइड टोटल क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है, पक्का। चलो अब देखो ज़रा, डेबिट साइड कितना टोटल आ रहा है उसका पेंसिल टोटल कर लो, दैट इज 7,985 प्लस फिर क्या आपके पास 1,200 प्लस 2,300 प्लस 6,000 प्लस 7,194, तो टोटल आ रहा है 24,000। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 24,679। इसको आप माइनस कर दोगे 113,300 से, तो मिल रहा है 88,621। अब इसको आपको बांटना है दो, पार्टनर कितने, दो, और रेशो क्या है 1:1, तो डिवाइड बाय 2। तो आंसर कितना होएगा, चेक कर लो यहाँ पे, दैट इज़ 44311, मतलब पॉइंट में आ रहा है तो ठीक है, एक को ज़्यादा दे दो, 44311 और दूसरे को 44310, तो लिखोगे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र। पहली पार्टनर कौन है, दया, दूसरी क्षमा। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आके उसका सेकंड इफेक्ट ऐड, नेट प्रॉफिट कितना अमाउंट लिखोगे आप यहाँ पे, 44,311, 44,311, और यहाँ पे लिखोगे ऐड नेट प्रॉफिट, दैट इज 44,310। ये पॉइंट को क्या कर दिया गया, राउंड ऑफ कर दिया। तो ये लो, ये यहाँ पे मैं रखता हूँ, आप देख लो। फिर हम क्या करेंगे, फाइनली टैली कर देंगे किसको, बैलेंस शीट को। क्लियर, पक्का, बढ़े आगे। चलो बाद में मैं पूरा रखूंगा आपके लिए लिखने के लिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अब पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को बाहर ले लो, दैट इज़ 1,60,000 माइनस क्या करना है आपको, 1,000 माइनस करना है, फिर क्या करोगे प्लस 44,311, ये आपको क्या मिला, कैपिटल बैलेंस। तो ये आपने जैसे ही बाहर ले लिया तो आपको आंसर मिलेगा, दैट इज़ हाउ मच, 2,03,311। अब चेक करते हैं पहले पार्टनर के लिए क्या हमारा बराबर आ रहा है, पहुँचते हैं, ये रहा 2,03,311, तो ये हमारा करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट कैपिटल देखते हैं, क्षमा, दैट इज़ कितना है, 1,20,000 प्लस 44,310, तो ये कितना हो रहा है, 1,64,310। क्या ये बराबर आ रहा है, 1,64,310। अब क्या करते हैं, लाइबिलिटी साइड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो देखते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या बचता है, और दोनों जगह मैच होता है कि नहीं, 2,03,311। आराम से आप प्लस प्लस कर लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर लो, एक एक आइटम्स को डेबिट साइड प्लस करो, सॉरी लाइबिलिटी साइड प्लस करो, आपको आंसर मिल जाएगा। 4,82,331 आ रहा है, बराबर आ रहा है। देखो मेरा तो आ रहा है, आप चेक कर लो, दैट इज़ फाइनल आंसर बचता है 4,82,321। ये तो हो गया एसेट साइड, तो अभी इतना जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, यही सेम आपका एसेट में भी आना ज़रूरी है। तो एसेट साइड देख लो क्या क्या है, सब कुछ कुछ मिस नहीं हुआ है, तो आपका आंसर करेक्टली आ जाएगा। मज़ा कब आएगा, जब कभी आंसर नहीं आएगा तो उसको कैसे आपको टैली करना है, वो सब चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा। एग्जैक्टली सेम आ रहा है, दैट इज़ 4,82,321।
321 और एग्जैक्टली ही सेम आना चाहिए, नहीं आएगा तो आपकी कुछ ना कुछ गलती है। तो इस तरीके से ही प्रेजेंटेशन होगा आपका। आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, कि कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी पोस्टिंग छूटे ना। तो उसके लिए आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन रीड करोगे, आप डॉट करोगे, उसके बाद एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे, फिर आप चाहो तो आप हिडन एडजस्टमेंट उसी टाइम कर दो या पोस्टिंग के टाइम कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पोस्टिंग ट्रेडिंग को आपको बैलेंस करना है, उसके बाद पीएनएल से आपको क्या ढूंढना है, नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, वो ट्रांसफर करके बैलेंस शीट करना है। तब आप कोई भी एडजस्टमेंट पेंडिंग मत रखना। ये देखो मैं आपके लिए पहले रखता हूँ, पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट रखता हूँ, ट्रेडिंग और पीएनएल, आप आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप पॉज करके आराम से आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका ऊपर थोड़ा सा ले लेता हूँ तो आपको पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, आराम से अमाउंट चेक करो एक एक, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ही समय है तो देखो आराम से लगभग 1 घंटा हो चुका है, क्लियर है। तो आगे हमको इतना समय नहीं लगेगा, पर समय तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप सीख रहे हो, क्लियर है। एक एक एडजस्टमेंट आपको पढ़ाना है। तो आपको प्रेजेंटेशन समझा, कलर देखो येलो से क्या लिखा गया है यहाँ पे, एडजस्टमेंट। फिर नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट किए गए, थोड़ा लाइट ब्लू कलर से किए गए। और पोस्टिंग जितने भी हो कौन से कलर से किया गया है, अपना नॉर्मल पेन से आप ले लो, तो मैंने वाइट से किया, आप नॉर्मल ब्लू या ब्लैक करना। और बाकी कलर भी ये फिक्स रखना कि नेक्स्ट सम भी जब होगा यही होगा, क्लियर है। और जो फाइनल एक हमने बैलेंस किया वो तो आप नॉर्मल पेन से करोगे, पहले पेंसिल से करना बैलेंसिंग, फिर बाद में करना। अब मैं आपके लिए बैलेंस शीट रख देता हूँ, तो आप ये बैलेंस शीट भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट सम के लिए रूलिंग करके पहले से रेडी रहना, ताकि समय हमारा बचेगा। तो एक पेज पूरा ट्रेडिंग पीएनएल और एक दूसरा बैलेंस शीट, और पीछे अगर थोड़ा बहुत जगह वर्किंग के लिए। इसका मैं आपको वर्किंग भी दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले ये बैलेंस शीट पूरा चेक कर लो, टैली कर लो, कुछ आपका छूटा है क्या, कुछ गलतियाँ हुई हैं, कौन सा अमाउंट छूट गया है। और साथ में ये भी देखो कि क्यों गलती हुई, ये सेम हमको रिपीट नहीं करना है। इसी के लिए तो ये कलर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं हम नोट्स के अंदर, अदरवाइज ये फॉलो करने की जरूरत क्या है। आप नॉर्मल लिखते हैं, आपको क्या दिखता है, आपको हर एक चीज़ आपको देखनी पड़ती, क्लियर। चलो तो अब एक रख देता हूँ जो भी हमने वर्किंग की गई है, ये आपके लिए वर्किंग भी रख देता हूँ मैं, क्लियर। चलो प्लीज़ वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, पढ़ाई शुरू करो, आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे, क्लियर है। मैं टेलीग्राम का लिंक क्या करता हूँ यहाँ पे रखता हूँ, वहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, वहाँ उसको ज्वाइन करो, क्लियर है। जो भी नोट्स होंगे वहाँ पे हम धीरे धीरे देना शुरू करेंगे। आप सोल्यूशन, आपको जो भी होमवर्क होगा वो आपको सोल्यूशन वहाँ पे मिले, होमवर्क मिलेगा आपको कि आप ये सॉल्व करिए, क्लियर है। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हम भी धीरे धीरे हम शुरू करेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, पक्का। चलिए फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करो, उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले सम के साथ। तो सेकंड सम हम करेंगे, तो आप रूलिंग उसका रेडी रखना, वो इलस्ट्रेशंस आपको पता है कौन से पेज पे, टेक्स्ट बुक का ही फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है, सेकंड इलस्ट्रेशन तब हम कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर है। थैंक यू।